राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और गर्मी में अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जून का मंथ ख़त्म होने पे है, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है और पौधों की कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। इतनी केयर करने के बाद भी पौधों की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन नेट के नीचे मैंने सारे पौधे रखे हुए हैं। जो भी मेरे प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो सारे मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं। फिर भी प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह है। मैं ब्लूमिंग भी कम होने दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्लांट्स के ना ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं ब्लूमिंग भी कम होने दे रही हूँ। जो भी मेरे रोज़ के प्लांट हैं, ये सारे मेरे रोज़ के प्लांट रखे हैं। इसमें एक दो प्लांट मोगरा के भी हैं, तो उनमें भी मैं ब्लूमिंग बहुत कम होने दे रही हूँ, इसी वजह से कि प्लांट जो है अपनी एनर्जी अपने आप को बचाने में लगा। आप देख सकते हैं जो भी फूल खिल रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं खिल पा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि मैं बहुत कम ही ब्लूमिंग होने दे रही हूँ, कहीं किसी किसी प्लांट में एक दो फूल खिलने दे रही हूँ, तब भी ये अच्छे से नहीं खिल रहे हैं क्योंकि जैसे ही बर्ड्स बनती है तो धूप की वजह से वो बर्ड्स जो है वो जलने लगती हैं, तो इस वजह से ब्लूमिंग अच्छी नहीं हो रही है। वैसे रोज़ का जो प्लांट होता है वो सर्दियों का प्लांट होता है। इसमें सर्दियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और गर्मी में इतनी अच्छी ब्लूमिंग नहीं होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो गर्मियों में सरवाइव कर जाए, क्योंकि ब्लूमिंग तो हम कभी भी सर्दी में बरसात में ले लेंगे इस प्लांट से। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है मेरे जो प्लांट हैं, ये रोज़ के प्लांट, इसमें बहुत सारी जो है घास जो उग गई है मैंने नहीं निकाली है, ताकि जो भी इसकी जो सूरज की जो भी गर्मी है वो डायरेक्ट प्लांट की जो है सॉइल पे ना लगे। घास की वजह से मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है, तो प्लांट सही रहेगा। क्योंकि हम जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम अपने प्लांट को बचाने के लिए मल्चिंग भी करते हैं। मैंने मल्चिंग नहीं की थी, मैंने जो भी घास थी वो मैंने नहीं निकाली, और इसी में कहीं सदाबहार के भी बीज आ गए थे, तो वो भी रोज़ के प्लांट में निकल आए हैं। आज करीब 1 से 1.5 महीने बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। इसमें जो भी प्लांट में हम फर्टिलाइज़र देंगे वो लिक्विड ही देंगे। तो अभी मैं जो भी इसमें घास वगैरह निकली हुई है वो मैं निकाल रही हूँ, ताकि जो भी हमारा फर्टिलाइज़र है वो सीधे डायरेक्ट अपने प्लांट्स को लगे, घास को ना लगे। अब मैं जब फर्टिलाइज़र दूंगी तो मैं ये जो सदाबहार के जो प्लांट निकले हैं वो भी मैं निकाल लूँगी, दूसरे पॉट में लगा दूँगी, ताकि हमारा जो रोज़ का प्लांट है वो अच्छे से सरवाइव कर सके। अब जो है जून का महीना ख़त्म होने वाला है और जुलाई स्टार्ट होने वाली है। वैसे ही बारिश भी स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिनों के बाद मानसून आ जाएगा, तो हमारे प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। और नाइट्रोजन जो होता है वो बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो बारिश के टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो अभी मैं जो भी फर्टिलाइज़र दूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और देख सकते हैं आप इसमें जो भी बर्ड्स लगी हुई हैं वो जल रही हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा। प्लांट्स जो है वो नीचे से हेल्दी है, अच्छा है, लेकिन जो ऊपर की जो गर्मी है वो बर्ड्स बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो वो जलने लगती हैं। रोज़ का जो प्लांट है उसे 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन जो आजकल की धूप है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बहुत तेज़ निकलती है। तो इस टाइम जो भी रोज़ के प्लांट हैं वो सुबह की धूप अगर उनको लगती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। 12 बजे के बाद जो धूप होती है वो पौधे के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए मैंने अपने जो प्लांट हैं वो मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए। तो अभी फ़िलहाल मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कंडीशन ख़राब नहीं है, आप सामने देख सकते हैं। लेकिन बस दिक्कत यही है कि बर्ड्स खिलने के टाइम पे जलने लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बर्ड्स नहीं ले रही हूँ अभी अपने रोज़ के प्लांट में। लेकिन आज मैं करीब 1.5 महीने बाद आज मैं फ़र्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 से 1.5 महीने से इसे कोई फ़र्टिलाइज़र नहीं दिया है। मैंने सिर्फ वाटरिंग की है अपने प्लांट में दोनों टाइम, तो प्लांट्स मेरे काफ़ी अच्छे हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है तब रोज़ के प्लांट में एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है, डाईबैक। तो उस टाइम प्लांट्स में डाईबैक बहुत ज़्यादा होता है, ब्रांचेस सूखने लगती हैं। लेकिन इस टाइम मेरे जो भी रोज़ के प्लांट हैं, मेरे इन प्लांट्स में डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है।
मेरे इस प्लांट में मकोई का भी प्लांट निकल आया है। वैसे अगर ये मकोई का प्लांट किसी और पॉट में होता तो मैं इसको नहीं निकालती, रहने देती, क्योंकि मकोई हमारा जो भी है एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और चूँकि ये रोज़ के प्लांट में है तो मुझे निकालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको लगा रहने दूँगी तो मेरा रोज़ का प्लांट ख़राब हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं ये भृंगराज भी इसमें निकल आया। भृंगराज जो प्लांट है ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ये हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको डायरेक्ट अपने बालों में लगा सकते हैं पीस कर इसका रस, या फिर आप मेहंदी में इसको मिला के लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये। इसको वैसे हमारे यहाँ घमरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसको जो आयुर्वेद की भाषा में इसको भृंगराज बोलते हैं। मेरे पास भृंगराज के कई सारे प्लांट हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो भी सीड्स होते हैं वो गिरते रहते हैं, तो अक्सर प्लांट्स में ये भृंगराज का प्लांट जो है निकल आता है। और मैं इसको मेहंदी में पीसकर अपने बालों में भी यूज़ करती हूँ। और ये ना बालों को काला करने में काफ़ी मददगार भी होता है। आपके रोज़ के प्लांट में इस तरह से भी कुछ देखने को मिलता होगा। जो मेरे प्लांट्स के नीचे जो ब्रांच आ रही है, नोड एरिया के नीचे जो भी ब्रांच आती है वो सकर होती है, यानी कि जंगली ब्रांचेस होती हैं, और वो आपके प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देता है। तो इस तरह से आप अपने पॉट से वो जो सकर निकलती है वो उसको काट दें, ताकि आपका जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले सके और अच्छे से सरवाइव कर सके। मेरे 2 पॉट में ये सकर देखने को मिली, तो मैंने दोनों ही पॉट से ये सकर जो ब्रांचेस हैं वो निकाल दी। यहाँ जो नोड एरिया होती है उसके नीचे जो भी ब्रांचेस निकलती हैं वो जंगली ब्रांचेस होती हैं, उनको सकर बोलते हैं। इनकी ये एक पहचान है। इनको एक तरह से और भी पहचाना जा सकता है। जो आपका प्लांट होता है, नोड एरिया के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसकी अपेक्षा ये जो नोड एरिया के नीचे से जो ब्रांचेस निकलती हैं इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। मैंने इन दोनों ब्रांचेस को नाइफ़ की हेल्प से कट कर दिया है। अगर आपके प्लांट में इस तरह से कोई ब्रांचेस निकल रही हैं तो आप भी उनको कट कर दें, नहीं तो आपके जो प्लांट हैं उनकी एनर्जी ये सकर ब्रांचेस ले जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने इसमें जो भी सूखे हुए फ्लावर्स थे वो मैंने कट किए, ताकि जो भी मैं फर्टिलाइज़र दूंगी वो मेरे प्लांट को लगे। और वैसे भी जो भी सूखे हुए फूल होते हैं वो हमको हर एक प्लांट से निकाल देने चाहिए, चाहे वो रोज़ का हो या कोई भी हो। आप फर्टिलाइज़र देते हैं तब भी आप निकाल दें, या उसके पहले भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सूखे हुए फूल से क्या होता है कि प्लांट जो है वो सीड बनाता है, और सीड्स जो बनते हैं तो प्लांट की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। अगर आपको किसी प्लांट में सीड चाहिए तो आप 1-2 फूल छोड़ सकते हैं, बाकी आप काट सकते हैं, क्योंकि सीड्स उतने में ही आपके तैयार हो जाते हैं। और मेरा ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है प्याज के छिलके, इनमें आलू के छिलके हैं, जो भी सब्ज़ी हम काटते हैं वो सारे छिलके हैं, लहसुन के भी छिलके हैं इसमें। तो ये जो है ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में वो सभी पोषक तत्व हैं जो एक फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नाइट्रोजन से पौधे हरे भरे रहते हैं और इससे पत्तियों का विकास बहुत अच्छे से होता है। फास्फोरस पौधों को मजबूत बनाता है, इससे प्लांट्स में फलों और फूलों की निर्माण में मदद मिलती है। और पोटेशियम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और इससे तने मजबूत बनते हैं और फलों और फूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में मददगार होता है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट फूड हमारे प्लांट के लिए तैयार हो गया है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये हम अपने जो भी मेरे इस टाइम मैं रोज़ के प्लांट में ये फर्टिलाइज़र दूंगी। जो भी मेरे रोज़ के प्लांट हैं, मेरे पास करीब 10 से 11 रोज़ के प्लांट हैं, उन सभी को मैं ये इस टाइम फर्टिलाइज़र दूंगी। इसके साथ ही इसमें मैं ये जो चावल और दाल का जो पानी है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। जब मेरे यहाँ शाम को दाल और चावल बने थे तो उसका जो पानी है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये जो चावल और दाल का पानी है यह आप अपने इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट किसी में भी दे सकते हैं। बहुत ही
ये कारगर साबित है आपके प्लांट्स के लिए। और इसमें मैंने ये जो मैं डाल रही हूँ पाउडर, ये है आलू के छिलकों का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, क्योंकि सब्जियों के छिलकों को जो मैंने रात में भिगोया था उसमें तो थे ही आलू के छिलके। आप अगर अलग से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे पास मैंने बनाया है तो मैंने डाल दिया। वैसे मैं इसको डायरेक्ट सॉइल में भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसमें लिक्विड में ही डालकर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसको रात में भिगोकर सुबह इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद मैं अपने जितने भी मेरे रोज़ के प्लांट हैं, मैं सभी प्लांट्स में एक एक मग इसमें दे दूंगी। इससे काफ़ी कुछ प्लांट्स को फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरे जो रोज़ के प्लांट हैं वो ठीक हैं, कंडीशन उनकी अच्छी है, क्योंकि मैंने इनकी जो भी इनमें घास थी वो मैंने नहीं निकाली थी। अब मैं काफ़ी दिनों बाद, मैंने करीब 1.5 महीने बाद इनकी घास निकाली है, तो आप प्लांट की कंडीशन देख सकते हैं। और जो भी इसके सूखे हुए फूल थे वो मैंने पहले ही निकाल दिए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट